हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल पर वीडियो डाल दिया है। चैप्टर 1 अभी कवर नहीं किए हैं, उसमें सब बहुत सारा डिलीट कर चुका है, इससे भी बहुत सारा डिलीट कर चुका है, जो हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और पॉलिनोमियल से भी याद रखेंगे, जो हमने 2 चैप्टर डाल दिया है उसमें से मात्र एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है। एक चैप्टर सेकंड चैप्टर डिलीट कर चुका है। और देखिए इसके बारे में बता रहे हैं इसके। और जो भी इस साल एग्जाम हुआ था उसमें हमने जो वीडियो डाले हैं वो वीडियो मेरा देखिएगा, उससे लगभग टोटल क्वेश्चन लड़ गया है, जितना हमने बताया उतना है। चलिए देखिए इसको हम देखते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जिसका डिग्री 1 हो, क्या हो, डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब कि कोई वेरिएबल दिया हुआ है। वेरिएबल आप जानते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल उसको बोलते हैं जो ए बी सी डी का पार्ट हो, उससे वेरिएबल होता है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल होता है। कांस्टेंट पार्ट वो होता है जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये कांस्टेंट पार्ट होता है। तो वेरिएबल आप जान गए। तो जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे और पावर हो वेरिएबल पर, उसको डिग्री बोला जाता है। किसी जैसे मान लीजिए कि x के पावर 2 प्लस y3, इसका पूछा जाए डिग्री क्या होगा तो हमेशा याद रखिएगा, या चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई कोई भी वेरिएबल हो, जिस पर पावर मैक्सिमम पावर रहेगा वही डिग्री कहलाएगा। तो इसका डिग्री 3 होगा। डिग्री क्या होता है, पावर को ही बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का मतलब क्या है। दो वेरिएबल मान लीजिए एक्स वाई, चाहे ए बी, चाहे कुछ भी, दो वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो ये मालूम चल गया, लीनियर का मतलब डिग्री 1, टू वेरिएबल का मतलब एक्स और वाई। एक्स और वाई चाहिए भी, कुछ भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, कि डिग्री जिसका 1 हो, क्या हो, डिग्री जिसका 1 हो। देखिए डिग्री पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1। याद रखिएगा कंस्टेंट का डिग्री 0 होता है। कंस्टेंट का डिग्री 0 होता है। कंस्टेंट है, इसमें के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिग्री 0 होगा। कोई पूछे कंस्टेंट का डिग्री क्या होगा, तो 0 याद रखेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, स्क्वायर। और कोई चीज स्क्वायर में दिया हुआ है, कोई चीज अगर स्क्वायर में दिया हो, उसका मतलब होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन, जिसका पावर क्यू हो, क्या है, जिसका पावर क्यू हो। इस क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका पावर स्क्वायर हो। क्यूबिक का मतलब जिसका पावर क्यू हो, उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। अब सर देखिए इसमें जो भी इक्वेशन ये दिया हुआ सब में वेरिएबल देखिए सेम है, एक्स एक्स एक्स। ये पूरा में भी एक्स है, इस सब में एक्स है, इस तो इसको बोला जाता है वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल। भले ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन सब एक वन वेरिएबल से बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या होता है, मान लीजिए टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई हो, चाहे एक्स वाई की जगह पर ये भी हो सकता है, ए प्लस बी इजकल टू 7 हो, तो ये भी टू वेरिएबल है। कोई टू वेरिएबल है। अब इसका देखिए कंडीशन क्या होता है, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन याद रखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब दो वेरिएबल होता है तो क्या होता है कि इसके साथ कंडीशन का गिवन टू लाइन इन अ प्लेन। जब दो वेरिएबल होता है, दो लाइन होगा, एक्स और वाई। क्या होगा, एक्स और वाई, दो वेरिएबल है तो दो लाइन होगा। उसमें क्या, देन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबल कैन हैपन। इस तीन इसके मान संभव हो सकता है। पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्या हो सकता है, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इसमें से अगर जो दो लाइन है एक्स और वाई, तो किसी पॉइंट पर क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। खींचेंगे तो क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट। और हो सकता है कि ऐसा हो लाइन कि कोई इंटरसेक्ट ना करे, ये एक्स और वाई है। हमेशा याद रखिए एक्स जो होता है एक्स जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल है। जो खड़ा रहता है उसको वर्टिकल बोलते हैं, जो ऐसे जमीन पे लेटा हुआ है उसको एक्स एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट देन, और जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, दे आर पैरेलल। वो पैरेलल, कहीं अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो पैरेलल होगा, याद रखिएगा। और कोई लाइन पैरेलल है तो इसका बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ये याद रखिए। तो एक्स और वाई। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, कि द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक्स वाई है, कोई दो लाइन है,
चाहे 3 लाइन है तो क्या करेगा, एक ही लाइन, एक लाइन है, इसी पर कोई लाइन है, इसी पर कोई लाइन है, इसी को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। टू लाइन है कोइंसिडेंट। अब देखिए क्या हो सकता है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या हो सकता है इन गिवन वाई जो दिया हुआ, मान लीजिए कि a1x b1y प्लस सी इजकल टू 0। टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल का हम लोग कंडीशन देख रहे थे, तो उसमें तो देखिए एक एक दो इक्वेशन दिया, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन रहेगा, 1x प्लस b1y प्लस सी। इनमें सी की जो है कांस्टेंट टर्म है, याद रखिए जो ये इक्वेशन हम लोग लिए हैं सी इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस सी इजकल टू 0। अब देखिए, अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ दिया हुआ तो इसका इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि हमने इक्वेशन कुछ भी आप ले सकते हैं अपनी इच्छा से, हमने समझाने के लिए लिया है कि x प्लस 3y माइनस 6 इजकल टू 0। इसके सामने एक इक्वेशन लिया है, कोई इक्वेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, 2x प्लस 6 माइनस 12y इजकल टू 0। देखिए कहने का मतलब, समझाने का मतलब क्या है, देखिए x है तो x का मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का मान a है, ये a1 का मान 1, देखिए b1 का मान, ये b1 का मान क्या हो जाएगा, 1x b1 का मान, सॉरी ये x है तो ये y होगा ना, कुछ y मानेंगे, इसको y मानेंगे। देखिए तो देखिए a1 x है तो a1 का मान देखिए कुछ नहीं है तो 1, देखिए b1 का मान 3, c का मान माइनस, माइनस में है इसलिए -6, माइनस इसलिए लिए ताकि आपको समझ सके कि माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहे तो प्लस लिखेंगे, या प्लस। तो a1 का मान 1, b1 का मान 3, c1 का मान -6। अब देखिए इसे a2 का मान 2, b2 का मान 6, c2 का मान -2 है, ये लिखा गया। अब देखिए इससे दो तीन कंडीशन बनता है, आपको पहले ही बताया ऐसा कौन सा कंडीशन है, तीन कंडीशन है, द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अब ऐसा कंडीशन क्या हो सकता है, जो a1 a2 इजकल टू b1 b2 निकालेंगे, अगर ये दोनों का मान देखिए a1 a2 b1 b2 अगर लिखते हैं और दोनों इक्वल नहीं आता है तो वो क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, वो लाइन, दो लाइन जब खींचेगा तो इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ई वाला पार्ट आया है, ये इंटरसेक्ट करेगा। अगर जैसा आता है तो उसके लिए होता है इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सोल्यूशन आता है, उसका मतलब यूनिक के मतलब क्या होता है, सिंगल सोल्यूशन। क्या होता है सिंगल, मतलब एक सॉल्व आएगा, एक मान आएगा। अब उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या आता है, a1 a2 इजकल टू b1 b2 इजकल टू नॉट इक्वल टू c1 c2, ये इक्वल टू नहीं है, a1 a2 इजकल टू नॉट इक्वल टू b1 b2 है, तभी कंडीशन। और ये आ जाए a1 a2, और ये मान रखेंगे a1 a2 बटा में b1 b2, अगर ये इक्वल आ जाए और ये ई c1 c2 इक्वल नहीं है तब होगा कि पैरेलल लाइन होगा, मैंने दो इक्वल है, इक्वल नहीं है इसके बराबर मान रखने पर तो ये पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन जब होगा तो कोई सॉल्व नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। तो जैसे ही पैरेलल लाइन, इसके लिए सेकंड के लिए एक कंडीशन हो गया। और थर्ड के लिए देखिए, दो सब तीनों आपस में इक्वल आ जाए, जब तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो ये को इंसिडेंट होगा, क्या होगा, को इंसिडेंट होगा, मेनी सोल्यूशन होगा, क्या होगा, मेनी सोल्यूशन। इस पर एक ही पर आ जाए ए बी, तो इसका बहुत सारा सॉल्व आ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये थ्योरी पार्ट था, हमने इसके बारे में बताया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि अलजेब्रिक मेथड आता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ अगर जो सॉल्व आता है तो उसको बोला जाता है, और जो कोई सॉल्व आता है उसको कंसिस्टेंसी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी बोला जाता है। अगर सॉल्व नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है। अगर जो कोई सॉल्व आ रहा है तो कंसिस्टेंसी, सॉल्व नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है। ये भी कंडीशन याद रखिए, जो कंडीशन आपको पढ़ाया जाता है जो पैरेलल लाइन नॉन सोल्यूशन लाइन में। अगर सॉल्व आ रहा है तो कंसिस्टेंसी, नहीं आ रहा तो इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक मेथड के बारे में, हम आपको बताते हैं। हेडिंग दीजिए अलजेब्रिक मेथड। जो मेथड है हम पहले बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, जो सॉल्व आता है उसको फिर से बता दिए, कंसिस्टेंसी बोला जाएगा, जो सॉल्व नहीं है जैसे ही है तो इनकंसिस्टेंसी भी बोला जाता है। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉइंट को लिख नोट कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या आ सकता है, अलजेब्रिक मेथड। अब जो मेथड होता है वो थोड़ा सा बता देता है, शॉर्ट स्क्रीन इसको ले लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड जब पढ़िएगा तो अलजेब्रिक मेथड में ध्यान रखिएगा, ये हमेशा दो तरह तीन तरह का होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेटिंग मेथड, और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें से एक मेथड डिलीट हो दे गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड। एक पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड आपको जो पढ़ना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको नहीं पढ़ना है, तो इसको लिए नहीं लिख रहे हैं। जैसे ही पढ़ना था आपको क्रॉस मेथड, ये डिलीट हो चुका है, इस सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो इसलिए इसको नहीं पढ़ना, ये दोनों पढ़ना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड और से एलिमिनेशन मेथड। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा इक्वेशन देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि हम इसके लिए क्या करते हैं कि बुक से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कोई चीज़ क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, नहीं पढ़ना है इसको, इसको एलिमिनेट हो चुका है। कोई इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ 2x प्लस 3y इजकल टू 2 दिया हुआ, दूसरा चीज क्या दे हुआ है, x माइनस 2y इजकल टू 8 दिया हुआ। यही क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ। देखिए इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको बोलते हैं, मान लीजिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से एक इक्वेशन x का मान निकाल के इसमें पुट करेंगे, या y का मान इससे निकाल के y पुट, तब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2, ये 3y को उधर जाएगा, -3y हुआ। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, x बराबर, तो पहले से है 2 -3y, ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2। देखिए इसको क्या लिखे, 2x बराबर प्लस 3y प्लस 2, तो देखिए 2x बराबर, तो 2x बराबर 3y उधर जाएगा तो -3y ये हो गया। अब x देखिए सिंगल है, इसलिए x का मान निकल ये आ गया। अब क्या करेंगे, अभी मान आया x का मान, इसको पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब इसका मान इसमें पुट कीजिए, जब पुट कीजिए तो x का जगह पर ही मान रखिएगा 2 -3y बाई 2 -2y इजकल टू 8। जैसे मान रखिए, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मानेंगे, तो एलसीएम क्या आ गया पूरा 2, तो देखिए 2 -3y, यहाँ नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4y हो गया इजकल टू 8, इस टर्म आया। अब देखिए ये 3y माइनस 4y क्या हो जाएगा, -7y बाई 2 इजकल टू 8। इस 7y हो जाएगा, मालूम है कि -3 अब -4, माइनस माइनस में रहता है प्लस से होता है, ऐड होता है, लेकिन माइनस में 7, तो इससे ये आ गया, ये 2 है, ये नीचे 2 है, इजकल टू 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 -7y इजकल टू 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 2, तो ये क्या आ गया देखिए 2y, सॉरी 2 -7y इजकल टू 8 2 जा 16, ये आ गया 16। अब देखिए 7y
7y को उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 16, लगेगा तो -14, ये -14 आ गया, तो 7y इजकल टू -14, तो y इजकल टू -14/7 कटेगा 2, तो y का मान क्या आ गया -2। अब y का मान -2 आ गया, यहाँ रखिए, तो x के बजाय 2 3, x जगह पर रखिएगा, y की जगह पर ही -2 रखिएगा बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 3 मल्टीप्लाई 6, 2 ये कितना हो गया 8, 2 ये कटेगा 4, तो x का मान क्या आ गया 4, x का मान 4 आ गया, y का मान -2 आ गया, तो इससे सॉल्व हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, हम बटा में ले लिए। आइए इसको देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाएंगे सेम क्वेश्चन को। ये हो गया, देखिए आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आइए एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लिए हैं कि आ जाए। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, देखिए अगर यही प्लस माइनस दिया हो तो इसको इक्वल बनाना होता है, y को इक्वल बनाएंगे तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि y के साथ है वो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसमें क्या है 2 है, तो इसमें 2 में से मल्टीप्लाई, इसमें क्या है 3 है, तो इसको इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना है, देखिए ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना 4x, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस है तो +3y 6y, सॉरी ये मल्टीप्लाई 6y इजकल टू, ये 2 से साथ मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए 4, नेक्स्ट में 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3x माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6y, इसके साथ मल्टीप्लाई तो 8 3 जा 24। देखिए अगर ये माइनस माइनस एक प्लस माइनस में तो हमेशा ये ऐड होगा, और सेम पॉइंट रहेगा तो देखिए तो ये कट जाएगा, अब दोनों ये ऐड होगा, ऐड होता तो कोई साइन चेंज नहीं, जैसा है वैसे ही, अब ये दोनों ऐड होगा तो कितना 4 और 3 कितना 7x, ये दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा 28, 28 आ गया, तो x बराबर 28 7 एक कटेगा 4 से, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब x का मान देखिए 4 आ गया, अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, अब x का मान 1 में तो लिखिएगा वैसे ही, पुटिंग द value of x in इक्वेशन 1 वी गेट। अब जैसे इसके 1 में रखिएगा तो देखिए 1 क्या है 2x है, 3y है इजकल टू 2 है, तो 2x के जगह पर क्या रखना है 4 रखना है, प्लस 3y इजकल टू 2, मल्टीप्लाई होगा, देखिए कितना आ गया 8 आ गया, 3y 2, 8 उधर ले जाएगा माइनस होगा, 2 माइनस 8 माइनस कीजिएगा तो देखिए 6 आएगा, तो 3y बराबर -6, तो y बराबर -6/3 कटेगा, 2 माइनस में है इसलिए y का मान -2। अब इतना आने के बाद आप जरूर लिखिएगा हेंस x इजकल टू 4, y इजकल टू -2 आंसर। आपको ऐसे बनाना है, आपको दोनों मेथड बताए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो चुका है तो उसको नहीं पढ़ना है। चलिए हम लोग इस पे कोई क्वेश्चन एक और लेके हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब इसमें देखिए आप कोई एक मेथड से आएगा बनाने के लिए, ये ज़्यादा आसान होता है, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिएगा, ज़्यादा आसान होता है, किसी किसी में भी आसान हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा इस पे चलेंगे, ज़्यादा आसान होता है कोई चीज़ को बनाना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, 2007 में पूछा हुआ है और एक बार पूछा हुआ है, रिपीट किया हुआ है। अब चलिए इस बार तुरंत एग्जाम हुआ उसमें रूट अंडर करके कुछ पूछा है, तो इस क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं जो इस बार एग्जाम में आया है 25 में। उसमें क्या था, कुछ रूट करके आया था, जैसे क्वेश्चन
ये तो सब बुक में यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन एक लेते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है क्वेश्चन लेते हैं। कोई मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, टू एक्स हाँ देखिए, इसमें लीनियर इक्वेशन टू इक्वेशन में तो हम लोग इसमें ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम अभी से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए कैसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं, तो एग्जाम में आने की संभावना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। इसमें एक वर्टिसेज बताना है और एक्स एक्सिस बताना है, एक्स एक्सिस पर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताना है। देखिए दो इक्वेशन दिया, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व, जब भी इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा किसी एक को मान निकालिएगा। मान लीजिए आप 4x को क्या लिख सकते हैं, पहला ये दो टाइप में बांट दीजिए, दोनों से मान निकालिए। तो इसको देखिए 4x दिया हुआ है, ये 3y को उस साइड लेके चले जाइए, तो 3y हो गया। अब 4 प्लस में ये भी उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए ये 3y माइनस में था, इक्वल टू के उधर गया तो प्लस में, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 4/4। इसमें क्या होता है कि आप ऐसा y के मान ले यहाँ पे रखे कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वही सोच के रखा जाता है। तो यहाँ हम लेते हैं, मान रखते हैं आपको दिखाने के लिए। पहले हम मान लीजिए कि y0 लेते हैं, y0 लीजिएगा। देखिए y(x), दो दो मान लीजिए y0 लेते हैं, y0 लेंगे तो देखिए x 3, ये देखिए 0 माइनस 4/4। तो 0 कुछ भी किसी में भी मल्टीप्लाई हुआ तो वो मान टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो -4/4 हो गया। ये 4 से 4 कटेगा -1, तो x का मान कितना आ गया, -1। अब चलिए सोचते हैं कि हम लोग और क्या लिख सकते हैं। y का मान 2 रखिए, 2 रखिएगा तो 6, 6 में 4 जाएगा तो ये होगा नहीं। 3 रखिए, 12, 12 में से 4 जाएगा 8। y का मान अगर 2 रखते हैं, नहीं, y का मान 3 रखते हैं तो नहीं, 4 रखते हैं, 4 रखिए। हाँ देखिए क्यों, अब y का मान हम लोग देखिए 2 क्यों नहीं रख सकते, 2 रखिएगा, y का मान 6 होगा, 6 में से -4 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से 4 कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा, इसीलिए इसको नहीं रखेंगे। 3 नहीं रखेंगे, 9 में से 4 जाएगा, 5 फ्रैक्शन आएगा। तब हम लोग y के मान क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। कितना, 4। जैसे y के मान हम लोग 4 रखे तो देखिए x 3, y का मान 4 -4 इजकल टू 4। तो देखिए ये 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 -4/4। 12 में से 4 जाएगा कितना, 8/4, ये कटेगा 2। एक्स का मान कितना आ गया, 2। दो मान इसका सॉल्व हो गया इस इक्वेशन से। अब ये इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, इसी से आपको सॉल्व करना है, जैसा हम सिखाए वैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में वैसे ही बनाना है। निकल इससे सॉल्व कीजिए, इससे भी सही कीजिए। पहले 4x इजकल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में। अब देखिए तो x बराबर 20 -3y/4। अब यहाँ भी देखिए y0, y y का मान 2 ले लीजिए, y का मान 2 लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सकेगा, मान निकालेंगे तो। देखिए y का मान 0 ले लीजिए,
यहाँ y, यहाँ x, y के मान पहले 0 लेते हैं, x 0 लीजिए, 20 तो 3 ये 0 4। देखिए जैसे ये 0 आया तो देखिए पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 20, 4 कटेगा 5। जैसे x y का मान 0 लिए तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ये बन गया। अब देखिए सेकंड केस में क्या लीजिए, अब y का मान 3 ले लीजिए, y का मान 4 लीजिए, क्या लीजिए, y का मान 4। 2 नहीं लेंगे, 2 लीजिएगा 6 तो 14 आएगा, 3 लीजिएगा 9 तो 11 आएगा, तो कटेगा नहीं, तो 4 लीजिए, 4 लीजिएगा 2, y का मान क्या लिया 4, तो देखिए 4 लिए 3, ये 4 y का मान y की जगह पर रखिए तो मल्टीप्लाई होगा 4। ये देखिए 20 है, 20 में से ये मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 12, ये कितना आएगा 4। इसको देखिए, इसको माइनस कीजिएगा, देखिए 8/4 कटेगा 2। तो जैसे आप 4 लेते हैं तो x का मान क्या आ गया 2 आया, तो ये मान आ गया x2 y4। अब आइए हम लोग देखिए लाइन खींचते हैं, लाइन क्या आता है, वर्टिसेज क्या आता है हम लोग का। हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो इसी तरह से ग्राफ रहता है। याद रखिएगा कि ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन हमेशा एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर कट करता है। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखेंगे, कोई भी एक्स वाई है कि कहाँ पे कट करता है, ओरिजिन पर। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, एक्स एक्सिस को अब्सिसा बोला जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है। किस कोऑर्डिनेट में कौन आता है ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस होता है तो ये प्लस होता है, इधर क्या होता है एक्स होता है प्लस होता है, ये भी वाई प्लस होता है, एक्स इधर होता है माइनस होता है, और वाई क्या होता है ये माइनस होता है। तो ये भी एग्जाम में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं कोऑर्डिनेट पूछने के लिए आ जाए तो देखिए ये पहले एक्स लिखा जाता है, देखिए एक्स वाई दोनों प्लस है तो इसलिए दोनों इसमें प्लस आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, तो माइनस प्लस आता है। देखिए दोनों माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस आता है। देखिए ये पहले एक्स लिखा जाता है, देखिए प्लस है ये वाई है तो प्लस माइनस लिखा जाता है। याद रखिएगा हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है तब वाई, कोई भी मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3 दिया हुआ है तो इसमें ई एक्स है ये वाई है, इसको आप शीशा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव और टाइप से इसे आ सकता है, जो आप लोगों को कोऑर्डिनेट पढ़ना है ये भी बता दिया है। तो अब देखिए आगे चलते हैं, इसको खींचते हैं। कोई एक लाइन लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट मिला है आपको y0, तो y0 है, x कितना है -1, तो इस पर थोड़ा दिखा लीजिए कहाँ तक है 5 तक, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए ये कितना है, x0 है, देखिए y0 है तो y0, y ये वाला लाइन 0 है y, तो x कितना है -1, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। आगे देखिए y क्या है 4 है, तो x क्या है 2 है, तो y प्लस है तो इधर कहीं होगा 1 2 3 4। देखिए यहाँ क्या है, x 2 है तो y 4 है, x2 देखिए x2 यहाँ है तो y 4 यहाँ है, तो इसके सामने आइए, इसके सामने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट कट करेगा, ये हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अब इस लाइन पर आइए, इक्वेशन इसका हुआ, किसका हुआ, इस लाइन का हुआ, तो ये लाइन खींचेंगे, इसका मैच कराएंगे, ये लाइन इससे मैच करेगा। हम देखिए हाथ से खींच रहे हैं, आप स्केल से खींचेगा तैसे खींचेगा, तो ये लाइन जरूर लिखेंगे, कौन सा लाइन से है, 4x - 3y + 4 = 0। अब सेकेंड आइए,
x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5, y का मान 0। देखिए ये y 0 है तो इधर नहीं लेंगे, ये लाइन ये हो गया। सेकंड देखिए x2, y का है 4, तो यहीं पर इसको कट करेगा, इस लाइन को। देखिए ऐसा लाइन है यहाँ। अभी इस तरह से लाइन बना, ये लाइन लिखेंगे जरूर, कौन सा लाइन है देखिए, वर्टिसेस जरूर लिखिएगा। तो ये लाइन कौन सा है, ये लाइन अगर मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये लाइन देखिए कौन सा है, ये 2 के सामने है तो x2, y कितना 4। अगर जो ए वर्टिसेस लिखिएगा, ये ए बी इसको मानते हैं, ये देखिए कितना है, y 0 है, x कितना है 5 है। इसको अगर c मानते हैं तो ये पहले x लिखा जाता है, x कितना है -1, y 0। ये मान वर्टिसेज हुआ आपका। अब देखिए इसका एरिया निकलना है, तो एरिया कौन बन रहा है आपको, एक्स एक्सिस पर कहाँ निकलना है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस यही है, इसका एरिया निकालिए। तो इसका पूरा एरिया निकालिएगा तो ये पूरा बेस होगा, यहाँ से यहाँ माइनस है तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक मान कितना है 6। देखिए इधर 1 इधर 5, तो कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो गया। ये हाइट कितना है, देखिए 4 तक है तो 4। तो एरिया कोई से भी ट्रेंगल का होता है, एरिया 1/2, 1 बाई, किसी भी ट्रेंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो 1/2, इसका बेस कितना है 6, हाइट कितना है 4, तो इससे कटेगा 2, 6 दूना 12 यूनिट। कुछ नहीं दिया रहता तो यूनिट लिख देते हैं, आंसर इसका हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि एरिया है तो 2 यूनिट यूनिट एरिया, तो यही इसका एरिया है यार। अब आप इसके कोऑर्डिनेट लिखना था तो कोऑर्डिनेट लिखा गया ए बी सी, और ये यहाँ पूछेगा क्या मान होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर मान देखिएगा कहाँ पे कट करा है, एक्स का मान 2 हुआ, वाई का मान क्या हुआ 4 आया, यही आपका मान है। अब इससे हमने एक एक्सिस पर आपको दिखाया, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हूबहू यही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है जैसा हमने बताया, वैसे सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पहले इसी तरह से लिख लीजिएगा, ऐसे मान पुट करके रखिएगा, लाइन खींचिए। ये थोड़ा सा तिरछा सा थोड़ा सा दिख रहा होगा तो उसे इतने आप स्केल से बनाइएगा, एकदम सीधा दिखेगा। चलिए आगे हम लोग एक वाई एक्सिस पर भी दिखा देते हैं, ताकि आपको वाई एक्सिस पर भी आए तो आप आसानी से बना सकें। चाहे हो सकता है कि ऐसा ऐसा है तो आप बन जाए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम जाने से पहले आप जो जो हम बता रहे हैं तो एक्स एक्सिस बता दिए तो वाई एक्सिस पर इधर से आएगा तो इधर इसको बेस ले लेंगे, बना लेंगे, बन जाएगा। चलिए हम कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक ग्राफ का बता दिया, तो एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए कि वाई एक्सिस पर एक ले लें क्या। चलिए वाई एक्सिस पर भी एक लेके बता देते हैं कि वाई एक्सिस पर आएगा तो आपको कैसे खींचना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स नहीं देके वाई एक्सिस आ जाए। एक वाई एक्सिस पर बता देते हैं क्वेश्चन। जो बताए अभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिए हम 2x माइनस 3y इजकल टू 12, और ले लिए x प्लस 3y इजकल टू 6। ये दो हमने क्वेश्चन ले लिया। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, तो आपको जैसे बताए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। आपको वाई एक्सिस पर इसको लेना है, पहले पहले इसको लाइन खींच लीजिए, दोनों को सॉल्व करने में आसानी होगा। पहले 2x इजकल टू कितना है 12 माइनस, ये देखिए माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में 3y। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने लिया उसी टाइप से कि इस टाइप से आएगा तो आपको आसानी से कैसे। अब देखिए एक्स का मान निकले तो एक्स इजकल टू 12 प्लस 3y/2। अब देखिए यहाँ y के मान हम लोग 0 ले रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 2 से कटेगा तो 6 आएगा।
अब यहाँ हम लोग लाइन खींच देंगे, क्या क्या निकालना है। देखिए हम लोग वाई एक्स, तो हम लोग वाई जीरो लिया। जैसे वाई जीरो लीजिएगा ये मान पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए 12, 3 में जीरो मल्टीप्लाई होगा वाई की जगह पर 2, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो कितना गया 12/2, ये कटेगा 6। देखिए एक्स का मान क्या आ गया 6। देखिए ऐसा मान लेना है वाई का, अपने इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान रखेंगे कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं, एग्जैक्ट 2 से कट जाए वैसा मान लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर जो हमने 0 लिया और जो 1 लेते हैं तो 3 में से माइनस होगा, 9 आएगा, नहीं होगा। 2 लेते हैं तो 2, 3 8 2 6 हो जाएगा, 6 में से 12 जाएगा तो फिर 6 आएगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 ले सकते हैं। y के मान अब हम लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे। y के मान 2 लिए, -2 लीजिए, y का मान -2 लेंगे, क्योंकि -2 रहेगा 6, तो आसानी थोड़ा आसान हो जाए। देखिए x 2 प्लस 3 -2/2, जैसे -2 लिखे देखिए 12 प्लस माइनस यहाँ माइनस 3 2 मल्टीप्लाई होगा 6/2, 12 में से 6 जाएगा, 6/6 ये कटेगा 3। तो x का मान देखिए कैसे आ गया, 3 आ गया। इसका 2 मान फाइंड हो गया। कितना मान फाइंड हो गया? 2 मान फाइंड हो गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं। इसको लीजिएगा तो x का मान निकालने के x 6 - 3y यही आएगा। अब इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले y x, y को हमने 0 लिया। देखिए y 0 लीजिएगा तो x 6 - 3, कुछ डिवाइड में तो इसमें है नहीं, ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये 6, x का मान आ गया 6। देखिए इस सेम पॉइंट पर आ जा रहा है, एक ही पॉइंट से ही चल रहा है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x का मान 1 ले लेते हैं, y का मान 1 लीजिए। y का मान क्या लिए? 1। तो x का मान देखिए 6 - 3 1, तो x का मान क्या आ गया 3। जैसे हमने y का मान 1 लिया, x का मान क्या आ गया 3, ये पॉइंट आया। अभी आ गया, अब इससे ग्राफ बनाइए तो। अब ग्राफ बनाइएगा, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि आपको देखिए, जहाँ पे x y -x -y ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से इधर चलिएगा 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 हो गया। ये y पे 1, ये 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 -y नहीं, -y है, तो -1 ये -2, ये लाइन हो गया। अब देखिए पहला इक्वेशन के लिए x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0, यहाँ पर लाइन होगा। अब देखिए सेकंड क्या है, x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान -2, तो यहाँ पे कोई लाइन आएगा। अब इसको मिलाइए इस लाइन से, यहाँ पे कट किया। अब आगे चलिए इसमें देखिए, अब सेकंड लाइन में देखिए, ये हो गया इसके लिए। सेकंड लाइन में क्या है, x का मान 6, x का मान 6 y का मान 0। ई लाइन किसका हुआ जरूर लिखिएगा, कितना हुआ 2x - 3y इजकल टू 12। अब देखिए इसमें क्या आया, x का मान 6 y का मान 0, तो ये लाइन यहीं पे आएगा। सेकंड लाइन क्या आएगा, x का मान 3 y का मान 1, x का मान 3 y का मान 1, यहीं पे यहाँ पे आएगा। तो
इससे एक चलिए, ये वाला गलत हो गया क्या? एक्स का मान 3, वाई का मान 2। तो कहीं यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, कट करेगा, तो यहाँ ये देखना पड़ेगा किस पॉइंट पे काट रहा है। तो -2, -3, -4। तो एरिया लिखिएगा, ये वाला लाइन यहीं पर कट करेगा। एक मिनट, ये लाइन यहाँ से कट करेगा तो यहाँ पर आना चाहिए। थोड़ा स्केल से खींचेगा तो लाइन सीधा से खिंचाएगा, तो अ, ये लाइन यहाँ नहीं जाएगा। स्केल से खींचेगा तो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए, चाहे ये लाइन हो सकता है कि इधर। अब देखिए इसमें क्या है, ये लाइन देखिए, यहाँ 4, यहाँ 2, तो ये टोटल कितना हुआ 6। बेस कितना हुआ 6, और देखिए हाइट कितना हो रहा है, ये 6 हो रहा है। हाइट कितना, स्केल से खींचेगा तो हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, लेकिन स्केल से खींचे रिजेक्ट आएगा, हमने बता दिया। ये जरूर लिखिएगा कौन सा लाइन है। x + 3y = 6। तो देखिए इसका 1/2 एरिया, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 6। बेस और हाइट लेते हैं, वाई एक्सिस पर देखिए लेना है इसको, तो वाई एक्सिस पर लिए, ये कटेगा 3, तो मल्टीप्लाई हुआ 18 यूनिट स्क्वायर। देखिए स्केल से खींचिएगा तो एग्जैक्ट खींचा जाएगा, कहाँ पे लाइन जाएगा, हमने कंसेप्ट बता दिया। यहाँ स्केल से तो हम खींच नहीं रहे हैं, कंसेप्ट बता दिया कैसे बनाते हैं। चलिए हम कोई